नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली में और हम दिखा दें यहाँ पर हम आज इंडिया गेट पर आए हुए हैं और हमारे साथ हैं नवरंग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख जलील जी। शेख जलील जी, आज आप नई दिल्ली आए हैं और इंडिया गेट के पास खड़े हैं। चुनाव अब नज़दीकी हैं, डिक्लेयर भी हो चुका है, क्या कहेंगे? अभी नवरंग कांग्रेस पार्टी 543 पार्लियामेंट सीट को लड़ने के लिए तैयार है। अभी कल नरेंद्र मोदी जी आंध्र प्रदेश आए। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहा, मणिपुर में दलित लोग इतने लोग मरे हैं, उधर क्यों नहीं गए? अभी वो वोट मांगने के काबिल नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ डेवलप नहीं किया वो। SC ST BC माइनॉरिटी लोगों को, OBC लोगों को भी साथ लेके चलने से अभी हिंदुस्तान में मुसलमानों का पार्लियामेंट मेंबर ओनली 27 लोग हैं। और हिंदू मुस्लिम को लड़ाई करने में RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये नरेंद्र मोदी जी को साथ दे रहे। इसीलिए बोले तो 1992 में बाबरी मस्जिद था, मुसलमानों नमाज पढ़ते थे। आज कौन सा हो गया? वो मंदिर हो गया। लेकिन उससे तो बहुत खुश हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट, गोयल साहब ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस था उसी दिन, एक दिन के लिए वो लास्ट दिन के दिन आर्गुमेंट दिया, जजमेंट दिया। जजमेंट के देने के बावजूद उसको राज्यसभा मेंबर दे दिया। और एक चीफ जस्टिस था नाजीर बोल के, वो अपना आंध्र प्रदेश का गवर्नर को दे दिया। ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और गवर्नर लोगों से, वो मजहबी का वजह से केवल ये हिंदू देश है, ये हिंदू का देश है बोल के मुसलमानों को भटका रहे। मुसलमानों, राजेंद्र नाथ सचार कमेटी यही कहा कि मुसलमानों को इस दुनिया में, हिंदुस्तान में पढ़े लिखे नहीं है, गरीब लोग हैं, वो लोग को खाने का भी ठिकाना नहीं है। उनको साथ लेकर चलने में जो स्वातंत्र समर आज नवरंग कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो किसी जगह इंडिया गेट के पास, जितने इंडिया गेट के पास जो लोग हैं उसमें ज़्यादा लोगों स्वातंत्र किसको आया? अमीर लोगों को स्वातंत्र आया, गरीब लोगों को किसी को स्वातंत्र नहीं आया। खाने के लिए खाना नहीं है, सही है, पानी नहीं है, फ्लोराइड का है पानी। अभी जो पीने वाला पानी भी फ्लोराइड का है। अभी दिल्ली में, हिंदुस्तान में 28 स्टेट है, 3 केंद्र पालित प्रांत है। अभी दिल्ली में क्या हुआ? पोल्यूशन ज़्यादा हुआ। ये कुछ भी नहीं करते, मोदी जी बातें करते चले जाते। अदानी के लिए, अंबानी के लिए काम करते। असम के पास, मणिपुर के पास जितना दलित लोग, क्राइस्तव लोग था, उन लोगों की चर्चा निकाल दी है। मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए क्या करेंगे? मैं मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए शेख, सैयद, पठान, मुगलों को 12% रिजर्वेशन देता मैं। इस हिंदुस्तान में रिजर्वेशन था, मुसलमानों का 25% था। आज मुसलमान लोग का हालत क्या है? गरीबी हालत है। इसीलिए वो लोग रिजर्वेशन दे दिए तो सरकारी नौकरी में बजट के साथ दामाशा मिलता, पॉलिटिक्स में भी दामाशा मिलता। इसीलिए हम नवरंग कांग्रेस पार्टी SC ST BC माइनॉरिटी, OBC लोगों को मिलकर साथ में चलने के लिए हम नवरंग कांग्रेस पार्टी दिल्ली से चांदनी चौक पार्लियामेंट से लड़ने के लिए तैयार हुआ है। मेरा सिंबल ग्लास है। केंद्र सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैं परमिशन लिया। हिंदुस्तान में पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी नवरंग कांग्रेस पार्टी हिस्सा लेंगी। मैं दरख्वास्त करता हूं जनता से, और राजनीति करना है, सही करना है। अभी ये लोग कर रहे खाने के लिए, पीने के लिए, उनको बीवी के लिए, बच्चों के लिए, ये पैसा पूरा छुपा के लंदन ले जाके स्विस बैंक में छपा के ये हिंदुस्तान को गरीबी हालत बढ़ा रहा है। अभी ये ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कुछ डेवलपमेंट नहीं है। कितने सीटें जीतने की उम्मीद करते हैं पूरा देश से? 543 पार्लियामेंट सीट है, पूरी सीटें लड़ने के लिए अभी तक पार्लियामेंट को अनाउंसमेंट कर दिया, वो लोगों को B.Pharm भी दे दिया। सिर्फ मैं चांदनी चौक पार्लियामेंट से नॉमिनेशन डालने के लिए तैयार करा रहा हूँ। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से SC ST BC दलित लोगों के नेता है, वो लोगों से मिलके मैं जीतने के लिए, कांग्रेस से कोई फायदा नहीं है।
कांग्रेस लोग पहले रहते थे, ठीक रहते थे। अभी यूथ लोग आ गए, यूथ लोग को एमएलए टिकट देना चाहिए, एमपी लोग टिकट देना है। वो 60 साल आते हैं, 70 साल आते हैं, 80 साल आते हैं, वो नहीं चलाते सर हैं। आपकी कुछ सीटें आ जाती हैं मान लो, तो फिर आप कहीं गठबंधन तो नहीं कर लेंगे या किसी पार्टी के साथ तो नहीं चले हम जाएंगे? गठबंधन के लिए इंडिया कूट में भी हमारे पास भारतीय जनता पार्टी भी, कल नरेंद्र मोदी बुलाया तो भी हम नहीं गए। क्या किसी लिए जाएगा, हमको पता है वो रिलायंस अंबानी से जोड़ते, अदानी से जोड़ते, उनसे कुछ फायदा नहीं है। अभी एक डीजल कितना लीटर लगता है, 30 रुपये लगता है, वो कितना बेचते हैं, 100 बेचते हैं। जीएसटी लगाता है, टैक्स लगाता है। एक गरीब हिंदुस्तान को, अभी हिंदुस्तान गरीबी करने का 1,50,000 करोड़ खा के पूरा स्विस बैंक में रख दिया। इलेक्शन के बारे में बताइए। इलेक्शन बॉन्ड, इलेक्शन बॉडी हम मीटिंग होती है, वो मीटिंग में बॉन्ड इलेक्शन बॉन्ड। अरे इलेक्शन बॉन्ड कुछ नहीं, वो सब भी खाने का बॉन्ड है। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने एसबीआई लोग को कंटेम करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट जो दिया ठीक दिया। अभी मोदी के पास 50,000 करोड़ का पैसा है, कांग्रेस के पास 2,000 करोड़ है। ये सब का है, पब्लिक का पैसा है, खाने का पैसा है। कॉन्ट्रैक्ट जिसको जिसको देता है वो दे देता है, गिफ्ट में दे देता है, वो पार्टी का बनाता है। अपना पार्टी का कितना है, 20 CR है, वो लोग का कितना है, 50,000 करोड़ है। ये हमारा 20 CR है, मेहनत का वजह। अरे महिला के लिए 50% हम रिजर्वेशन देते, 50 लोग को पॉलिटिक्स में आना। इस हिंदुस्तान में 97 करोड़ लोग वोट है, उसमें ज्यादा है महिला लोगों के है। महिला लोगों के 29 से 33% कहा है नरेंद्र मोदी जी। 50% होना चाहिए। अभी भारत राज्यांग निर्माता, अरे रोजगार कहाँ देंगे ये लोग? हम तो फैक्ट्री लगाएंगे, नए नए फैक्ट्री लगाएंगे, विदेशी करेंसी से लगाएंगे। अभी पोर्ट में किसका है, अदानी वाला, अंबानी का। पूरा हिंदुस्तान चलाते हैं, गुजरात वाले चला रहे। जीएसटी कितना है, पढ़ा लिखा बच्चे को 18% है, और जो बाकी का लोग का जीएसटी कितना है, 3% 4% है। जितना गुजरात वाले का पैसा है उसी पास इंडिया में कहीं नहीं है। साथ लेके SC ST BC माइनॉरिटी ओबीसी लोगों को नरेंद्र मोदी नहीं चल सकता। इसीलिए मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। दूसरा हमारा यही मकसद है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से EVM हटाने के लिए मेमोरेंडम दिए इलेक्शन कमीशन से, जिसमें राष्ट्रपति इलेक्शन चलता, राज्यसभा का इलेक्शन चलता, EVM में कहीं क्यों नहीं चलाते, बैलेट पे क्यों नहीं करते? अभी भी हम दरखास्त करते हैं नवरंग कांग्रेस पार्टी से, बैलेट से वोट दो, जिसको जिसको देना है। वो MLA होता है, MP होता है। EVM पूरा हैकिंग है। वो EVM किसका है, पूरा बीजेपी वाला का है। EVM बैन करेगा, बीजेपी का पता चलेगा, असली निकल जाएगी। मैं नवरंग कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 3 बार लेटर रखा है। EVM से कोई फायदा नहीं है। हिंदुस्तान में 200 पार्टी है, उसमें कंटेस्ट करने वाली पार्टी कम से कम 25 है। रैली कब से निकाल रहे हो? रैली नॉमिनेशन के बाद, नॉमिनेशन हो जाने के बाद रैली का प्लानिंग करने का ये है। अभी इलेक्शन कोड है, बिना इलेक्शन में नॉमिनेशन के बाद परमिशन मिलता है। अभी कोई रैली नहीं चलता, 144 सेक्शन है, कर्फ्यू सेक्शन है अभी। इसीलिए हम नॉमिनेशन देने के बाद, नॉमिनेशन ओके हो जाता है, उसके बाद हम रैली चलाएंगे, मीटिंग चलाएंगे, लोगों को अवेयरनेस करेंगे। मोदी को हटाओ, देश को बचाओ बैनर पकड़ के रोड पे परमिशन से घूमेंगे। ओके सर, धन्यवाद।